अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सिखाने वाले हैं बेल्ट कट ब्लाउज़। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बहुत ही आसान तरीका होता है हमारा सिखाने का। और आज हम डायरेक्ट कपड़े पर आपको कटिंग करना सिखाएंगे, किस तरीके से बेल्ट कट ब्लाउज़ कटिंग करना है आपको। थंबनेल में आपने देखा होगा किस तरह हमने कटिंग किया है। और अब आपको हम डायरेक्ट कपड़े पे सिखाने वाले हैं। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी सबसे पहले 15.5 इंची है, वो हमने रखी है। फिर हमने एक इंच से 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। वैसे 1 इंच ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है लेंथ में, 15.5 और 1 इंच 16.5 इंच। आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं। और हमारे चैनल पर हर तरह की ब्लाउज़ की कटिंग का पैटर्न सिखाया जाता है। अब सबसे पहले हमने निशान लगाया था ब्लाउज़ की लेंथ 15.5 और 1 इंची प्लस करके। अब ये हम लगाएंगे आर्मोल का अपर निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट से 38 इंच अपर चेस्ट है तो इसकी हाफ करना है 19 सेंटीमीटर। याद रहे 19 सेंटीमीटर। 38 इंच को डिवाइड करना है सेंटीमीटर में, तो हाफ करके 19 सेंटीमीटर। 38 का 19 सेंटीमीटर है। ये आपका आर्मोल किसी भी साइज़ में हो तो आप अपर चेस्ट का हाफ करके सेंटीमीटर में आप लगा लें। सामने हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया है। अब ये हमने क्रॉस फ्रंट का निशान लगाया है 2.5 इंची। अब हम इसमें वस्ट का निशान लगाएंगे। वस्ट इसकी 40 इंची है तो 10 इंच इसका चौथा हिस्सा हो गया। तो हम 10 इंची इसका चौथा हिस्सा है और 1.25 इंची ऐड करके 11.25 इंच पे बस्ट पॉइंट लगाना है। किसी भी साइज़ में बस्ट का चौथा हिस्सा रखना है और उसमें 1.25 इंची ऐड कर देना है। और फिर बस्ट वाले पॉइंट से आपको 12वां हिस्सा लगाना है अपर चेस्ट का नीचे के लिए, जो बेल्ट का निशान लगाना है। अब ये हमने 1 इंच वो निशान लगाया है जो हमने 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा दिया था। ये हमने 19 इंच लगाया और 9.5 इंच चौथा हिस्सा 38 इंच का। और इसमें हमने टोटल डार्ट्स का मिलाकर और लूजिंग को मिला के 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है ऊपर अपर चेस्ट पे। अब ये वस्ट वाला हिस्सा है हमारा 40 इंची। तो 40 इंच को 4th में डिवाइड करना है, तो 10 इंच और प्लस 1 इंची एक्स्ट्रा इसमें लूजिंग देनी है। तो ये दोनों निशान ज़्यादातर आपको इस तरीके से स्ट्रेट में आ जाएंगे। या थोड़ा सा अपर चेस्ट में अगर बस्ट में ज़्यादा फ़र्क होगा तो हल्का सा क्रॉस आएगा ऊपर के लिए। अब ये हमने जो निशान लगाया है नेक लाइन का
तो 12वां हिस्सा लगाते हैं। और शोल्डर है इसका 15 इंची, तो हमने आधा इंची कम करके इसे 7.25 इंच लगाया था। और ये 1.25 इंच हमने अंदर को क्रॉस फ्रंट का निशान लगाया है, जो आपने स्ट्रेट देख रहे होगे। अब ये निशान डार्ट्स का आपको इस तरीके से लगाना है, 2 सूत हल्का क्रॉस करके, फिर इसे 1.5 इंच डार्ट मार्जिन लगाना है, दोनों साइड 1 इंच। इस तरह से। और फिर नीचे वाले निशान को इस तरीके से राउंड शेप देकर कर्व देना है बेल्ट का, और 1 इंच ऊपर लेकर ऊपर वाले निशान का, जो डॉट्स का हमने निशान लगाया है, इस तरह से। ये इस निशान से आधा इंच ऊपर को लेना है, बिल्कुल सीन में नहीं रखना है। और ये हल्का सा नीचे को डाउन रहता है। ये भी आपको आधा इंच ऊपर लेना है नीचे वाली सेंटर वाली डार्ट से। ये 1 इंच गहरी डार्ट डलेगी, और जो सेंटर में मैंने डाली है वो आधा इंच है, जो सेंटर फ्रंट में जो डाली हुई है छोटी। और ये हमने इसका नीचे बेल्ट का निशान लगा दिया, ऊपर बीच वाले निशान से मिलाकर। और नीचे हमने जो निशान, इसकी वेस्ट है 33, तो 8.25 इंच और 2-3 सूत इसका मार्जिन लेकर इसे निशान नीचे बेल्ट का फिक्स लगा देना है आपको से। अब ये हमने क्रॉस लगाया है 1 इंची क्रॉस, आपने देखा होगा। और फिर 3 इंची हमने गले का विड्थ लगाई है, और 7.5 इंची इसका डीप नेक लगाया है, और इधर को 3 इंची लगा दिया, इस तरह से ये। और ये हमने राउंड दे दिया इसमें। अब ये आर्मोल लगाना है, बीच वाले निशान से आपको नापना है। ये हमारा पूरा 18 इंची 18.5 तैयार है, 9.25 इंची ये आर्मोल तैयार हमारा रेडी आ रहा है। अब ये क्रॉस फ्रंट पे हमारा बिल्कुल फ्रंट ऐसा ही रखना आपका बिल्कुल सही आएगा। अब यहाँ से 1.5 इंची ऊपर, इस डार्ट से 1.5 इंच ऊपर और आधा इंची क्रॉस होकर आपको ये डार्ट्स डालनी है। और आर्मोल का जो कॉर्नर है वहाँ से इसे सीधा स्ट्रेट ले लें, और ये टोटल 1 इंची गहरी डार्ट डालनी है आपको, आधा इंच दोनों साइड्स आर्म। और ये सीधा लगाना है, ये हल्का राउंड दे देना है। अब यहाँ से आपको नापना है डार्ट्स का मार्जिन निकाल के, तो आपका ये पूरा आना चाहिए। ये हल्का सा एक सूत हम उठा देते हैं, ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये हमारा 41 तैयार आएगा, वस्ट वाला हिस्सा। इसमें हमने 1 इंची लूजिंग दी है, 40 इंची है। ऑल ओवर में ये बता रहा हूँ मैं बस्ट पर। और ये जो हमने 38 इंच अपर चेस्ट है, तो इसमें हमने फ्रंट में टोटल 1.25 इंची लूजिंग दी है, जो 1.5 इंची एक्स्ट्रा हो जाती है, तो 39.5 इंची फ्रंट तैयार आएगा हमारा अपर चेस्ट। आप किसी भी साइज में इसी तरीके से आपको रखना है लूजिंग। 1.25 इंच फ्रंट में देनी है, बैक में अपर चेस्ट पे लूजिंग नहीं होती है, वो आपका अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लगेगा उसमें।
मार्जिन आपको जितना रखना हो उतना रखिए आप। अब जितना हमारा ये साइज़ में यहाँ नाप में आ रहा है उतना ही यहाँ आपको रखना है। अब डार्ट्स हमारी टोटल 1.25 इंची तैयार आ रही है, क्योंकि नीचे का हिस्सा हमारा 2 सूत एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए 1.5 इंच रखोगे तो आपका 2 सूत बढ़ जाएगा नीचे को, क्योंकि 1 सूत हम नीचे को उतार देते हैं। इस तरीके से। अब ये हमारे निशान पूरे फ्रंट के लग चुके हैं। ये हमने 1.25 इंची जो क्रॉस लगाया है फ्रंट, वहीं पर आके हमारी कंधे रुकी है, और 1 इंची हमने सेंटर फ्रंट से कम किया है कंधे को। क्रॉस जो सेंटर फ्रंट की डार्ट से सीधा क्रॉस लगाया है हमने, और वेस्ट हमारी 33 है। शोल्डर भी इसमें कम हो गया। आपका किसी भी साइज़ का शोल्डर हो, तीरा किसी भी साइज़ में हो, आपको कुछ नापने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप कटिंग करें तो आपका शोल्डर उतना ही आएगा जितनी आप उसकी ज़रूरत है। और ज़्यादा अगर पतला करना है तो आप जो है नेक के लिए ब्रॉड भी कर सकते हैं, और आर्म होल साइड से आधा 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं। अगर 1 इंच की कंधी चाहिए तो दोनों साइड से आपको उतारना है, एक साइड से नहीं उतारना। और ब्रॉड अगर चाहिए तो आप ब्रॉड गले को ब्रॉड कर सकते हैं। अब इसमें जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं इसकी ये कटिंग कर दूंगा। किस तरीके से कटिंग करना है, इसमें कहाँ मार्जिन रखना है, कहाँ नहीं रखना है। मैंने बीच में एक निशान लगा दिया था जहाँ से मुझे कटिंग करना है बेल्ट को। अब ये सेंटर में हमने जो मार्जिन दिया था उसमें हमने वो कटिंग कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मार्जिन सेंटर का दिया है पहले से ही। पंखे से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा उड़ रहा था तो मैंने स्लो कर दिया है। अब इस तरीके से आपको मार्जिन रखना है, जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ। कहाँ मार्जिन छोड़ना है, आर्म होल पर मार्जिन छोड़ना है आपको, निशान से नहीं कटिंग करना है, क्योंकि ये निशान फिक्स हैं, ये ध्यान रखना है। सेंटर में हमें मार्जिन देना है, ऊपर वाली साइड में, नीचे वाली में नहीं देना है, बेल्ट में नहीं देना है, क्योंकि बेल्ट में हमने ऑलरेडी उसमें मार्जिन दिया हुआ है। अब ये डार्ट्स को इस तरीके से आपस में मिलाना है, और जो बेल्ट है उसके लिए इस निशान पे रखना है कि हमारी बेल्ट और ऊपर का जो निशान है टेढ़ा या किसी तरह से इधर उधर भाग तो नहीं रहा है, तो ये स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि ये निशान हमेशा स्ट्रेट ही होना चाहिए, या टेढ़ा कहीं इधर उधर नहीं भागना चाहिए। और फिर इसे नाप लेना है कि हमारा ये कितना तैयार आएगा। ये हमारा 7.25 इंची साइड तैयार है, मतलब मार्जिन लेकर जितना भी इस टाइम तैयार हो आपको नाप लेना है। अब ये हमारा 11 इंची बस्ट पॉइंट इसमें फ्रंट में है तैयार, जो आएगा तैयार बनने के बाद। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको रफली जो है एक कपड़े पे कटिंग करके सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे ही कटिंग करना है फैब्रिक पर।
एक ब्लाउज़ में 1 से 1.25 मीटर कपड़ा लगता है अस्तर, या मान लो ब्लाउज़ पीस जो होता है 1 मीटर का होता है। लेंथ इसकी 15.5 इंची है, तो हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमने फ्रंट में रखी थी। आपको डबल करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये डबल में है हमारा कपड़ा, क्योंकि बैक डबल ही होगी, फ्रंट तो ओपन भी होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे आप। अब ये 15.5 हमारा बिल्कुल लास्ट में है, और ये हमारा 11.25 इंची डार्ट्स पॉइंट है जो मैंने लगा दिया है। इसे हम इस डार्ट्स के लिए 1 से 1.25 इंच आप गहरी डाल सकते हैं। ये जब गहरी आती है जब बस्ट पॉइंट ज़्यादा भारी होगा, ज़्यादा फ़र्क होता है अपर चेस्ट में और बस्ट में। ये मैंने चौथा हिस्सा लगा के इसमें मार्जिन दे दिया था 1 इंच का। अब मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। ये देखो 11 इंची बस्ट तैयार है इसकी। अब हमें ये हिस्सा 11 यहाँ रखना है, और फिर यहाँ पर हमें 40 को 41 मतलब 1 इंच आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। डबल है इसलिए आधा इंच ही, क्योंकि 1 इंच ऑल ओवर हो जाएगा। तो हमने इसमें 20.5 इंची रखा है, तो ऑलरेडी 41 हो गया है। अब ये सब आधा इंच हमने ऊपर क्रॉस किया है साइड में। अपने साइड हमने 7.25 नापी थी मेजरमेंट में। अब ये हमारा यहाँ अगर 8 इंच तक आपका नेक है तो आप चौथा हिस्सा रखें अपर चेस्ट का, उसमें लूजिंग नहीं दें। और अगर 8 इंच से ज़्यादा है, 9, 10, 11 इंच तक, तो आप आधा इंच और माइनस कर दें इसमें। अपर चेस्ट से आधा इंच और माइनस करें, तब आपका ये बैक क्लियर आएगी। अब ये जो हमारा निशान है, मार्जिन जो चौक का निशान लगा हुआ है, उससे क्रीज मिलाना है आपको बैक की, और इस निशान से आपको लगा देना है। 2 सूत सिर्फ क्रॉस फ्रंट पे 2 सूत एक्स्ट्रा आएगा बस, बाकी आप लगा दें इसके लिए। और इसे फिर नाप लेना मार्जिन छोड़कर कि हमारा आर्मोल कहाँ पर रेडी आ रहा है, वहीं पर आप चाक से निशान लगा दें। जितनी कंधी है फ्रंट की उतनी ही तैयार। मार्जिन इसमें ऑलरेडी बैक में ऑलरेडी पहले से ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा निशान मार्जिन इंक्लूड ही करके लगा है। अब ये हमारा जो निशान बैक गले का है, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि आर्मोल से ऊपर अगर आपका नेक है तब आपको सिर्फ चौथा हिस्सा रखना है अपर चेस्ट का, और अगर इससे डीप है तो आपको कितना रखना है। इसी हिसाब से आपको नेक किधर कम करना है। अब ये हमारा नॉर्मल 8 इंची गला इस टाइम है, 7.5 8 इंची इतना ही आएगा आपका आर्मोल के हिसाब से। अब यहाँ हमें 11 इंच तक रखना है। 8 इंच से नीचे 3 इंची एक्स्ट्रा और चला गया, बस्ट पॉइंट पे आके रुका। जितना भी हो 8 या 9 10 जितना, तब आप अपर चेस्ट पर आधा इंची कम करके रखें। मान के चलो हमारा 9.5 इंची चौथा हिस्सा होता तो हम 9 इंची रखेंगे इसके लिए। अब जब 9 इंची रखेंगे तो हमें ऊपर का जो हमारी बिर्थ है वो हमारी इस टाइम
3 इंची आ रही थी तो हम उसे 2.5 इंची कर देंगे, और इससे भी कम कर सकते हैं ऊपर की साइड में। जब आपका नीचे बेल्ट 1 या 2 इंची या 1.5 इंची है तब आप 2 इंच भी इस ऊपर का नेक लाइन की विड्थ रख सकते हैं। उसी हिसाब से आपका आर्म होल क्रॉस हो जाएगा। अब ये हमारा इस टाइम आधा इंची और कम 9 इंची सिर्फ रह गया है। ये आधा इंची अपर चेस्ट है और कम है, और यहाँ हमारा पूरा आ रहा है। आर्म होल भी आपको नाप लेना है। आपका आर्म होल छोटा नहीं हो, अगर छोटा हो तो आप ऊपर को बढ़ा सकते हैं। अब ये जब क्रॉस अंदर के लिए करोगे 2.5 इंची, तो यहाँ पर आपका क्रॉस होगा शोल्डर कंधे, तो हल्की सी आप सीधी कर दें ताकि आपका ब्लाउज जब नेक ब्रॉड हो तो लूज़ नहीं हो, कंधे टाइट रहे, इस तरीके से। मैंने क्या समझाया, ये अपर चेस्ट पे अगर 8 इंच से ज़्यादा नेक है आपका डीप बैक का, तब आप पीछे बैक का अपर चेस्ट से आधा इंची और कम करके रखना है चौथा हिस्से में। जैसे मैं 38 इंची था तो मैंने इसे 9 इंची रखा हुआ है, आधा इंची और माइनस किया है इसे। और अगर 8 इंच तक होता तो मैं इसे चौथे हिस्से में ही कटिंग कर देता अपर चेस्ट। अगर आप नहीं कम करोगे तो ये लूज़ हो जाएगा अपर चेस्ट पर। इसलिए ध्यान रहे ये कि बैक नेक हमेशा डीप नेक के हिसाब से ही बैक कटिंग होती है। फ्रंट आपका वही है जहाँ है आपकी, सिर्फ आपको फ्रंट में 1 इंच लूजिंग मतलब तैयार रही है। मैंने 1.5 इंच रखी थी और आधा इंची और कम हो गई उसमें, तो 1 इंची फ्रंट में लूजिंग है सिर्फ अपर चेस्ट पर, और 1 इंच ही आपकी वस्ट में तैयार चाहिए ऑल ओवर में। नेक हमारा बिल्कुल फिक्स लगा होता है, आपको मार्जिन कटिंग करना है। आप निशान पे कटिंग करें तो उस मार्जिन लेके निशान लगाएं अगर नेक का लगाना है। अब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ जब डार्ट डाल देते हैं तब आपकी बैक कितनी तैयार आती है। अब ये मैंने बैक का सेंटर से आप स्केल रखा है। अब मैं ये नाप के दिखाता हूँ कि देखो कितनी है ये। अब इस टाइम ये शोल्डर 12 इंच तैयार आ रहा है। जब ये पहना जाएगा तो ये 12 साढ़े 12 शोल्डर अपने 13 इंच तक ये शोल्डर आपका बैठेगा शोल्डर पर। अब यहाँ पर मैंने कम रखा था तो यहाँ पर ये फिक्स आ रहा है नाप में 9.5 इंची, और मैंने रखा था 9 इंची। तो ये इतना ये ब्रॉड हो जाता है कि ये अपनी जगह अपने आप बना लेता है। और इसे मैं थोड़ा सा और भी कम कर दूं तब भी ये आ जाएगा, मगर इतना आपको करना ही है। अगर आपको बनाने के बाद आपको ये लगे ट्रायल में कि आप थोड़ा सा लूज़ है तो आप थोड़ा 2 सूत और कम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो भी फिटिंग का हिसाब है वो सिर्फ अपर चेस्ट से ही है। बैक वाला हिस्सा आपको कितना रखना है। फ्रंट आपका वही रहा, सिर्फ जो आपकी ब्रॉडनेस जो क्रॉस करेगी एक बैक के लिए वो आपकी बैक ही है। इसलिए बैक में ही सारा मेजरमेंट आ जाता है फिटिंग का। बैक से लूज़ हो गया पीस तो आपका लूज़ ही रहेगा, क्योंकि बैक जब तक आपकी उस हिसाब से नहीं कटी होगी जब तक आपका पीस नहीं बैठेगा। ये देखो मैं ये डाल के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा सिर्फ पीस कितना आ रहा है 10 इंच, सिर्फ ऑल ओवर में कितना आएगा 1 इंच, 38 इंची इसका
जो है अपर चेस्ट है। अब ये 1 इंच से ऊपर अपर चेस्ट पे लूजिंग है, बाकी बैक पे जो है और कम कर दी गई है। तो ऑल ओवर में फिक्स आ गया, नहीं आ गया? अपर चेस्ट पे लूजिंग ख़त्म। अब ये आपको समझ आ गया होगा कि लूजिंग हमें कहाँ कितनी देनी है। हर ब्लाउज़ में कोई भी साइज़ का हो यही हिसाब जो है चलेगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इस हिसाब से आप कटिंग कर दें। ये आप 2 इंच तक आप ब्रॉडनेस कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा और डीप भी है ना, तो आप 2 इंच ब्रॉडनेस कर सकते हैं। उस हिसाब से आप कंधे आप शोल्डर के हिसाब से रख लें। और फिर आपका जो अपर चेस्ट है वो और जो है कम हो जाएगा, 1 इंच तक हो जाएगा बैक। फिर क्योंकि ब्रॉड बैक तो आपकी ओपन है, वो जब डार्ट्स डालोगे उसे तो वो ब्रॉड हो जाएगी। 13 इंच 12.5 इंच शोल्डर जो है बैठेगा आपका ब्रॉडनेस में, इससे कम नहीं बैठेगा। अब इसमें मैंने 9 इंच से भी कम मैंने जो कर दिया है, फिर भी आप ये शोल्डर आपका उतना ही बैठ जाएगा। इसलिए मार्जिन का हमेशा ध्यान रहे कि हमारे कितना रखना है बैक में, बैक नेक डीप के हिसाब से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों से जो है सब्सक्राइब करवाएं हमारा चैनल। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए पैटर्न के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप एक बार ज़रूर कटिंग करें और देखें आपका पीस किस तरह से बैठता है। और कहीं समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। और कोई भी साइज़ अगर आपको नहीं कटिंग कर मिली तो आप मैसेज करके भेज सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।